सैया मगन पहलवानी में, 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 अरे सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में। दुनियादारी ताक पे रख के, दुनियादारी ताक पे रख के, जोगी बने जवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में। भाव भजन में लगन लगाया, भाव भजन में लगन लगाया, ओ बजरंगी का अलख जगाया, बजरंगी का अलख जगाया, भाव भजन में लगन लगाया, बजरंगी का अलख जगाया। नशा भी न ब्याह की चिंता, नशा भी न ब्याह की चिंता, बने ब्रह्मचारी जवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में। उठक बैठक दंड पेलना, उठक बैठक दंड पेलना, दाव पेच से दाव खेलना, दाव पेच से दाव खेलना, सुबह शाम बस दंगल कुश्ती, सुबह शाम बस दंगल कुश्ती, सारा घर परेशानी में, सैया मगन पहलवानी 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 में। हेलो पकड़ पकड़ हेलो पकड़ पटक दे गोली को पटक ले कमाल कर दिया। अरे चेला किसका है? छम्मा पहलवान का। आज तो तूने सबके सामने मेरी नाक ऊंची कर दी। अरे है इस कोई सत्ती टोले में माइकलान जो मेरे चेले कल्लू से दो हाथ कर सके? छम्मा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जान दे ना, छोड़े ना। अरे गोली तो कल का बच्चा है, गोली की बात छोड़ो। हिम्मत है तो गोली के गुरु से कुश्ती लड़ो। क्या हुआ हिकमत सिंह? अरे सरपंच साहब, ये छम्मा ज्यादा छलने लग गया है, पूरा सस्ती टोला को ललकार रहा है। क्यों छम्मा पहलवान, तुमने ऐसा कहा? हाँ, मैंने कहा ऐसा। क्यों कहा? मैं पूछता हूँ क्यों कहा? ये चेले चपाटे के बीच में पूरा सत्ती टोला कहाँ से आ गया है? बहुत बकबक करने लगा है, आज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ। रोज रोज के चिक चिक से अच्छा है कि आज फैसला हो ही जाए। क्यों छम्मा पहलवान, तैयार हो? हाँ, हो जाए। तैयार हो? हाँ, आगे बढ़ो। अब क्या हुआ? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जो हारेगा वो इन सब के सामने इस जमीन पर अपनी नाक रगड़ेगा। हिकमत सिंह, मंजूर है? मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी हारेगा उसको जीतने वालों की टांगों के बीच में से निकल के जाना होगा। क्यों छम्मा पहलवान, मंजूर है?
मंजूर है। ठीक है, चलो शुरू करो। बजरंगबली, बजरंगबली, अब ससुर निकल टांगों के नीचो। नाक रुक, पहले नाक रगड़ो, ससुर फिर निकलो। जब्बार सैया मगन पहलवानी में, अल्लाह मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, अल्लाह मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, अल्लाह मगन पहलवानी में। कैमरा ले 997 998 कहो मामू, क्या हाल चाल है? अरे सोचा बहुत दिन हो गए, जरा चलकर अपने बाल ब्रह्मचारी भांजे के हाल चाल ले लूं। मामू, हाँ अपने तो सब चंगे हैं, क्या? सब मौजी मौज में है। गजब, हिकमत सिंह का डंका बज रहा है चारों तरफ, ताल ठोक कर। जय गजब बात। तो मतलब आजकल दुश्मन पर बीस है तुम? बेशक। हाँ। तो मामू, तुम भी खाओ। प्रसाद लो। नहीं, चले हैं। अबे घोड़े का चारा चल। मामू, दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती सामने आने की, सामने से ऐसे निकलकर जाता है जैसे भीगी बिल्ली। इतनी भी हिम्मत नहीं कि नजर से नजर मिला सके। मतलब दुश्मन पर बीस है दोबारा से? मेरा नाम हिकमत सिंह है, सब बजरंग बली की कृपा है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ए गजब, क्या खूब कहा, तोड़ दुश्मन की नली। मामू, कल छम्मा गुरु से मुकाबला हो गया ताल ठोकर। ये बात, अरे बड़े बनते थे अपने आप को, ऐसे चले जैसे गामा पहलवान के बाद यही पैदा हुए हैं। हाँ तो मामू, फिर तो वो मुकाबला हुआ क्या कुछ ना पूछो। शुरू में तो उसने मामू मुझे दबाया। कैसे? लेकिन मामू, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, मैंने उसकी गर्दन पकड़कर लंगोटिया डाल दी, चिमटा पकड़कर बच्चू छटपट पड़ाए। मामू, मगर एक न चली। मैं तो मामू हूँ। मामू, फिर पूछो क्या हुआ? फिर मैंने उसकी लंगोटी पकड़कर एक घुमाया और एकदम यूं तो घुमा के वो धोबी पचाता है। ब्रह्मा महाराज आसमान देख रहे थे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मामू, छम्मा महाराज का सबरंग उड़ गया। मेरा भी उड़ा हुआ देख। अपने चेले चपाटों के आगे से बच्चों को मेरी टांगों के बीच में से निकलना पड़ा। सब बजरंग बली की कृपा है।
मामू हाँ भांजे। ये बल्ले देख रहे हो मामू? हाँ देख तो रहे हैं। सब कसरत का फल है। मामू मारो गुस्सा। हाँ हाँ मामू मारो गुस्सा। अरे मामू जरा जोर से मारो। इनके गुस्सा मारने के लिए किराए पे आदमी लाने पड़े मुझे और मार दिया। पवन सुख बजरंग बली की कृपा से दुश्मन को चूहा बना दिया है। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में हनुमान स्वामी जानते हैं कि हिकमत सिंह ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। भांजे बैठ। पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी? तुम तो जानते होगे मामू, हमारे खानदान की दुश्मन के खानदान से पुश्तैनी दुश्मनी है। हमारा खानदान कभी भी दुश्मन के खानदान के आगे नीचे नहीं पड़ा। पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि जिस तरह उन्होंने खानदान की इज्जत को बचाए रखा, उसी तरह मैं भी खानदान की इज्जत पर आंच ना ले दूं। मरते समय पप्पा बोले थे मुझसे, मामू बेटा हिकमत, दुश्मन से हमेशा बीच रहना, ताल ठोक कर, यही हमारी आखिरी इच्छा है। मामू उस दिन से आज तक मैंने दुश्मन के आगे मुझे नीचे नहीं होने दी। भांजे ये तो बताओ, आखिर तुम्हारा और तुम्हारे दुश्मन का झगड़ा किस बात का है? खानदानी झगड़ा है मामू, बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। भांजे एक बात बताओ, दुश्मन के नगर दादा के बाप ने तुम्हारे नगर दादा के बाप को क्यों मारा? मामू बताया ना, दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा को बाप को मार डाला था। और क्यों मारा मामू ये तो मैं नहीं जानता। गजब निपट इंसानों पे, झगड़े की वजह नहीं जानते, दुश्मनी ठाने बैठे हो। मामू दुश्मनी है तो बस दुश्मनी है, वजह कुछ भी रही हो, खानदान की इज्जत मैली नहीं हो सकती जब तक हिकमत सिंह जिंदा टाल ठोक कर। देखा मामू, दुश्मन कितनी जोर जोर से गरारा कर रहा था। मैंने दुश्मन की दुगनी आवाज में गरारा किया तो बस बच्चे चुप होकर चले गए। तुमने तो अपने खानदान की इज्जत बचा ली भांजे। चुप कैसे ना होता, ब्रह्मचर्य और कसरत का मुकाबला करना आसान नहीं। ब्रजदे दानव दनल, जय 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 कबीर सुर। भांजे एक बात बताओ, अगर तुम दोनों में इतनी दुश्मनी है तो दूर दूर रहो ना, तुम दोनों को चैन रहेगा। मामू हाँ। कैसे दूर हो जाते? हमारे परदादा और दुश्मन के परदादा दोनों ही खानदान एक दूसरे के आसपास रहते आए, एक ही घर में। अबे वो बात तो ठीक है, लेकिन दुश्मनी शुरू होने से पहले ठीक था। दुश्मनी की बात तो अलग अलग हो जाते थे। कैसे दूर हो जाते? जो भी घर छोड़कर जाता उसे समझा जाता कि वो डरकर भाग रहा है, इसलिए दोनों खानदान एक ही घर में डटे रहे ताल ठोक कर। गजब बात, गजब बात। मामू अगर हमारे दादा ये ना करते तो दुश्मन के दादा कहते कि डरकर भाग रहे हैं। लेकिन भांजे देखो किसी ने कुछ कहता है। खड़े रहो बदमाश, चले गए। किसी दिन हाथ लग जाए तो पीट के 2-4 कर दूंगा। तो ये क्या कर रहे हो? मामू मोहल्ले के लड़के हैं, कभी ब्लाफ फेंकते हैं तो कभी चोली। अबे ये मेरे को दो, अबे मेरे को दो। मेरे भांजे बंदर के हाथ में हीरा भी पत्थर है, चोली भला कुछ फेंकने की चीज है? भांजे इत्तर की खुशबू आ रही है, देखो। आहा हिमाकत, इत्तर की खुशबू आ रही है। मामू हाँ तुम मुझे हिमाकत क्यों कहते हो? भांजे हिमाकत माने नहीं जानते? नहीं। हिमाकत उर्दू का शब्द है, हिमाकत माने हिम्मती, जो तुम हो। ओ अब समझा मामू। चलो मामू तुम समझे भांजे। मामू कहो तो मैं अपना नाम बदल कर हिकमत सिंह कर दूं। भांजे तेरा नाम हिमाकत ठीक है, तेरे बाप ने जो रखा वो ठीक है। चल मामा भांजे में क्या गुजर हो रही है भाई? और बहन मैं तो तेरे पास ही आ रहा था, मैं तो हिम्मत बुद्धि से बात करने बैठ गया। अरे क्या
बताइए, बताओ जरा है। अरे मैं कहती हूँ कब तक ये बिना नकेल के छुट्टा घूमेगा? तुम कहो तो डाल दे नकेल। और क्या? मैं तो 50 बार कह चुकी हूँ, लेकिन इसके पल्ले कुछ पड़े तब ना। अरे वो जो गिरधारी साहब है, उनकी लड़की कितनी खूबसूरत है। अरे मेरी देखी हुई है वो तो। अरे उनकी तो बीवी बहुत सुंदर है, तो अरे बेटी बड़ी सुंदर एकदम होगी उनकी। सरस्वती का रूप है, सरस्वती का। खबरदार अम्मा, अम्मा मैंने कह दिया ये बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ मैं कसरत करता हूँ। अम्मा यहाँ किसी भी माता जाति का नाम ना लो। अरे वाह भांजे, लड़की के नाम से ऐसे बिदकता है जैसे अनाड़ी टट्टू हो। मैं तो जब भी इससे शादी की बात करती हूँ ऐसे ही बिगड़ने लगता है। अबे शादी की बात में क्या बिगड़ना, एक मेरे को देखो। अरे यही तो उम्र होती है शादी करने की। अब शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? हाँ नहीं तो। अरे बहन, फायदा तो शादी की हर उम्र में है, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा। फर्क बस इतना है, जवानी हो जाती है, बुढ़ापे में कोई पूछने वाला है। चलो भाव, या भांजे की शादी की बात चल रही है, खुद अपनी घुसाने लगे बीच में। अरे मैं तो बात की बात बोल गया था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि हम तो बुढ़ापे में शादी करने को तैयार हैं, और एक हमारे भांजे हैं जो बाहर बने बैठे हैं। शादी कर लो भैया, कर लो। मामू मुझे परेशान ना करो। हाँ परेशान ना करो। तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी पहले बताओ। मामू मैं ब्रह्मचारी हूँ, कसरत करता हूँ। अरे भांजे, और अच्छी बात, शादी कर लो, कसरत दुगनी हो जाएगी, दोनों मिलकर करना कसरत कसरत। अरे कसरत करते हो तो करो यार, पहलवानी करते हो करो, पर शादी भी तो करो। मैं बेचारी बूढ़ी सुबह से शाम तक घर के कामों में बंधी रहती हूँ। इन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया। गलत किया। अरे क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि मेरी बहन को बुढ़ापे में कोई खुशी दे? अगर बहू आ जाए तो कितना सुख हो जाए। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। अरे भांजे, तू शादी क्यों नहीं कर सकता? लंगड़ा है, लूला है। बहन, क्या तेरा बेटा ये है? मामू हाँ, मैंने बजरंग बली की कंठी ली है। भांजे कंठी लिए तोड़ दो। मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी हो तो लेकिन शादी जरूर करो। कैसे? ब्रह्मचारी हो तो किसी ब्रह्मचारिणी से शादी कर लो। मुझे सताने के लिए ये चाहता है कि मैं जीवन भर ना इसकी चाकरी करूं। ये तो अपने चेले चावड़ों के साथ डंडा लुटाएगा तो मिलेगा, और यहाँ मुझे कोई पानी तक पूछने वाला नहीं होगा। किससे कहूं? सब मेरे पुराने जन्मों का कर्म है। और क्या? हाँ नहीं तो। चलो भाई, मैं काम है बहुत। हे बजरंग बली, क्षमा करना। मदन पहलवानी में, लल्ला मदन पहलवानी में, सैया मदन। वापस क्यों लौट गए? बिल्ली रास्ता काट गई। क्या? तुमने मुझे बिल्ली कहा? हाँ। अगर मैं बिल्ली हूँ तो तुम बिल्ले हो। क्या? तुमने हमें बिल्ला कहा? हाँ कहा। कटखना बिल्ला जब भी मिलता है काटने को दौड़ता है। बोली तुम शादी के बाद भी मुझसे ऐसे ही लड़ोगे? क्या? शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? कौन सी शादी? जैसी शादी सब करते हैं। हम पहलवान लोग कभी शादी नहीं करते। अच्छा, तुम्हारे पिताजी भी अगर ऐसे ही सोचते तो ना आज तुम होते ना तुम्हारी पहलवानी। तुम और रानू हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्यों हमारे ब्रह्मचारी को बंटेदार करने में लगी पड़ी है? गोली, अपने ब्रह्मचर्य और पहलवानी को गोली मारो, मुझसे ब्याह कर लो, वरना बाद में पछताओगे। पछताना तो ब्याह के बाद भी पड़ेगा। क्या? तू हट जा, हम अपने गुरुजी के पास जाना है। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। हट। अरे हट जा। तुम हटाकर चले जाओ। अरे नहीं माँ, क्यों रानू हमारे साथ ऐसा कर रही है? अरे चली जा ना, चली जा। क्यों हमारा बंटेदार? अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत सौभाग्य हमारे, काहे तुम्हारे चरण देवी। दीजिए। सौभाग्यवता हो, पत्नी पाओ, पूतम फलो। बजरंग बली।
गुरु महाराज, कल छम्मा गुरु को आपने जो पटकनी दी, क्या मजा आ गया महाराज। कल्लू ना हल्दी खरीदता मिला था बाजार में, अपने उस्ताद छम्मा के लिए खरीद रहा था महाराज। अब कल्लू हल्दी चूना खरीदे या कुछ और, छम्मा बेटा हमें नहीं भूल सकेंगे। जब जब पुरवैया चलेगी तब तक ससुर का जोड़ जोड़ पुरोएगा। और क्या? और हमें याद करेगा। बर्बा क्या महाराज, चला था हमारे गुरु जी से पंगा लेने। मेरा सीना चट्टान है और चाहता तो मैं बीच कर चटनी बना देता। तो महाराज आपको को बात पता है, पूरा मोहल्ला में आपकी धाक जम गई है और हर कोई एक बात करे, हिकमत सिंह जिंदाबाद, हिकमत सिंह जिंदाबाद, हिकमत सिंह जिंदाबाद। चेला गोली जी महाराज। तुम क्यों कालू से हार गए? महाराज बस वक्त की बात है। बोल, तेरा ब्रह्मचर्य ठीक चल रहा है? हाँ, अब कैसे हार गया? कह रहे ना बस महाराज वक्त की बात है। तू कहीं लड़कियों के बीच उठता बैठता तो नहीं? नहीं महाराज, नहीं। उनकी ओर देखता तो नहीं? नो, उनसे बातें तो नहीं करता? नहीं। तू लड़कियों के बीच उठता बैठता नहीं, उनकी ओर देखता नहीं, उनसे बातें नहीं करता, तब तू जरूर लड़कियों जैसे कवियों का पाठ पढ़ता होगा, लड़कियों जैसे दिखने वाली उनकी प्रेम कविता पढ़ता होगा। वाह गुरुजी, यही विश्वास है आपको अपने चेहरे पे? हम मर्द होके, ये हनुमान जी का भगत होके इन कवियों के साथ उठूंगा बैठूंगा, तब क्या बात हो सकती है? देख बजरंगबली को देख, फिर मुझे देख गुरु और गोविंद दोनों तेरे सामने खड़े। सच सच बता, बात क्या है? हम नहीं जानते महाराज, सच्चो नहीं जानते। देख, तूने बजरंगबली की कंठी ली है, बजरंगबली की लंगोटी पहनी है। नहीं, आज नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? पापी, तुझे बजरंगबली की गदा तुझे डस देगी, तुझे फल मिलेगा इसका। बोल क्या बात है, बोल। लड़की है। क्या नाम है उसका? महाराज हम उसके बारे में न सोचते हैं, ना उसे बात करते, ना वो देखते महाराज। हम नहीं कुछ करते। न तो सोचता है ना बात करता है, झूठ बोलता है तू। नहीं महाराज, हमारे मोहल्ले में ही रहती है। हाँ, उसके माँ बाप ना वो की शादी हमसे कराना चाहते हैं। जानते हो क्या कहते कि ऐसा कौर नौजवान गोली जैसा मुस्टंडा कहाँ मिलेगा। और हमारे माँ बाप भी ना उसे शादी कराने के लिए बहुत ही जोर से राजी है। लेकिन गुरुजी आपको हम पे बहुत ही गर्व होगा। पूछे कैसे? हाँ, कैसे? हमने कह दिया कि हम हिकमत सिंह का चेला हूँ, हम ब्याह तो नहीं करूंगा, बोल दिया। तो महाराज हमारी अम्मा हर समय हमारे पीछे पड़ी रहती है। वो तारीफ हमसे क्या करती है, कहती है कि ए गोली ब्याह कर लेना, रत्ना बहू बनकर आ जाए तो ई हो जाए, ऊ हो जाए। और बजरंगबली वो तो कहती है कि वो स्वभाव भी हो जाए। देखा तुमने, मैंने ठीक समझा था। लड़की का नाम भी ब्रह्मचारी की शक्ति कम कर सकता है, समझे तुम? हम तो समझ गए महाराज, हमारे अम्मा को कौन समझाए। चलो बजरंगबली से माफी मांगो, उनके आगे माथा टेको, नाक रगड़ो। बजरंगबली प्लीज एक्सक्यूज मी। बजरंगबली, इसने तुम्हारी कंठी ली है, लंगोटी धारण की है, इसे क्षमा करो। बोलो, हे बजरंगबली, हम तुम्हारे बंदर है, लंगूर है। ये तुम्हारे बंदर है, ये तुम्हारे लंगूर है, हमें क्षमा करो। इन्हें क्षमा करो। ये आवाज कैसी? चलो ये कहाँ है बे? चलो घर आया तुमको दिया था। ए गोली, ये गोली कौन छुड़ा रहा है बे? दुश्मन के घर वाले बंदूक चला रहे हैं। गौना हुआ है उसको, उसने चलाई वो बंदूक। क्या हुआ? गौना हुआ। अबे ले सुन ले, तेरे दुश्मन जवान गौना होकर आया है। सुन ले, गधा है एकदम। गधा नहीं, कौन गधा है? तुम यार गौना हुआ है तो क्या हुआ? उसमें बंदूक छुड़ाने की क्या जरूरत है? सारे मोहल्ले को बता देना चाहता है। क्यों ने छुड़ाए बंदूक, क्यों ने बताए मोहल्ले वाले को? कोई बुराई होती तो सारे काम चुपचाप करता घर में अपने। बहनिया कब इस हिकमत को अकल आएगी? मैं कब बहू का मुंह देखूंगी? अबे चुप! बहन, जब इसकी मामी आई थी ना, शहनाई वालों ने पूरे मोहल्ले को चीख चीख कर बता दिया था तेरी भाभी आई है। इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। अरे बहन, इस पर कोई असर नहीं होता। मेरे दिल में तो नरम नरम कुछ होने लगता है।
तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे कि नहीं करोगे? अबे दुनिया की सबसे मीठी बात शादी तेरे को बकवास लगती है? तेरी बात कोई सुन ले तो कहे बूढ़ा है, तुझसे ज्यादा जवान तो मैं लगता हूँ अभी है। तो मामू तुम अपनी शादी कर लो। अबे हम तो तैयार बैठे हैं लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। अरे इस पर किसी बात का असर नहीं है, एकदम चिकना घड़ा है, चिकना घड़ा। भांजे जरा सोचो, दुश्मन के घर में इस समय उसकी औरत बैठी होगी, गोरे गोरे हाथों में काली काली चूड़ियां पहने उसकी दुल्हन बैठी होगी, और तेरे घर में इस समय बैठा ये सूरत हराम मामू हमारे चेला सब कुछ मैं कहने में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे कुछ मत कहना। आफत का परकाला, बड़ी नाक वाला। भांजे जरा सोचो, दुश्मन की शादी हो गई तो उससे मुकाबला कैसे कर पाएगा? शादी के अलावा मैं हर चीज में उससे बढ़कर हूँ। मामू आज भी मैं उसके एक हाथ मार दूं ना तो उसकी बत्ती सी बाहर न निकल आए तो कहना। तो भांजे शादी में ही क्यों कमी रहे? उसमें क्या? उसमें तो मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बहन ये क्या? ये है हमारे गुरुजी ने हनुमान जी की कटनी खानी है, उनकी लंगोटी धारण करी है, प्लीज डोंट से। पढ़ा है गुरुजी वाला। हमारे चेहरे की गोली में बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चुप हो जाती हूँ मैं। ये अच्छा है जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो कुछ नहीं। ये बड़ा सगा हो गया। ठीक है भाई, जो ये सलाह देना तू वही कर। मैंने तो कसम खा लिया आज से, तुझसे कुछ भी कहूँगा। चलो भाई, पता नहीं क्या रहता है इस घर में। खनन खनन कंगन की और पायल की मिली जुली आवाज। भांजे भांजे एक बात बता। अरे सुन सुन, तेरे दुश्मन का घर यही है क्या? हाँ। तो बेशक उसकी दुल्हन इसी कमरे में बैठी होगी, रुके क्या तो। माता सच में उसकी बहू यहीं बैठी है? इस खेत से मैं सब देख रहा हूँ। अबे कैसा गोरा गोरा रंग है। भांजे उसके होठ तो देख। होठ नहीं, दो पंखुड़ियां हैं और उसमें लिपस्टिक लगी है। भांजे भांजे नाजुक नाजुक गोरे हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहने बैठी है। सब दिखाई दे रहा है भांजे, जैसे पहाड़ी नदी होती है ऐसी कमर है उसकी। भांजे मैं ना देख पाऊं, मेरे को बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। भांजे मैं ना देखूंगा। चेला बोली हाँ गुरु महाराज। ये दरवाजे का छेद तो बहुत भयंकर है। मैं तुम्हें कागज और कौन ला के देता हूँ, इसे बंद कर दो। हाँ महाराज। ये लो। ये बंद कर दो। जी महाराज। चेला बोली हाँ महाराज। ब्रह्मचारी को हर समय संकट ही संकट है। ये दरवाजे का छेद किसी की भी मति भ्रष्ट कर सकता है। कोई भी चल महाराज। जिसने ब्रह्मचारी की लंगोटी और कंठी धारण की हो उसे ऐसे बुलावों से हमेशा बचना चाहिए, ताल ठोक कर। गुरुजी छेद इज क्लोज्ड। शाबाश चेला, अब जरा मेरा बादाम पीस दे। गुरुजी हाँ आपने कभी बादाम के साथ किशमिश पीस के खाई है? नहीं तो क्या बात करें, सच्चो? अरे कैसी चीज से वंचित रह गए महाराज? अरे किशमिश के साथ बादाम पीस के खाओगे तो ऐसी स्फूर्ति आएगी शरीर के अंदर की। क्षमा क्या गुरुजी, गामा पहलवान को पछाड़ दो। हाँ किशमिश तो घर में है, मैं भी तुम्हें लाकर देता हूँ। महाराज लाओ। बलि के सामने ये पाप करते तुझे शर्म नहीं आई? हमारी है पापी, तुझे इसका फल मिलेगा। नहीं महाराज क्षमा क्षमा, हम पापी। निकल जाए यहाँ से। नहीं महाराज क्षमा, हम पापी, हम खता हूँ, माफ करें। हाँ मुझे पता है। जा तू ये कंठी और लंगोटी उतार दे। नहीं महाराज, आप हमारी जान ले लो, हमें कंठी और लंगोटी नहीं उतारेंगे। बजरंग बली आप इन्हें समझाइए ना, हमसे पाप हो गया, समझ नहीं रहे गुरु जी हमारे। बजरंग बली हमें माफ कर देना। बजरंग बली चलो
गुरु महाराज, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। एक मौका और देता हूँ। गुरु महाराज, इस समय जाओ, मेरा मन बड़ा शांत है। शाम को अखाड़े में मिलना। मस्त रहो बिना औरत के। जय बजरंग, जय बजरंग। जय बजरंग। कहिए गुरु महाराज, क्या हो रहा है ये? मामू बता दूं, तुम्हारे चेले चपाटों में अपने गुरु महाराज की करतूत है? ना मामू, मामू ऐसा ना करना। अरे मैं तो ऐसे करूंगा, बताओ। जो चेले तुम्हारे पैर छूते हैं वही तुम पर मारेंगे जूता लेकर। बोलो बोलो बताओ। ना मामू, किसी से ना कहना, मेरी बदनामी होगी। मैं दुश्मन को भी बोलूंगा ताल ठोक कर। क्षमा महाराज, तुम्हारी कीर्ति का ढिंढोरा पीटेंगे पूरे शहर में। ना मामू, दुश्मन से ना कहना मामू। मामू, मैं तुम्हारे पैर पड़ता मामू। मामू, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। मैं दुश्मन से भी कहूंगा, तुम्हारे चेले चपाटों से भी कहूंगा ताल ठोक कर। ना मामू, किसी से ना कहना। मामू, मामू मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ जी, तरकीब है। क्या? शादी रजामंदी दे दो। शादी? शादी। लेकिन मामू, लेकिन कुछ नहीं, जवाब दो तो दो, वरना मामू चले सबको बताने। मामू, हाँ, जरा ख्याल करो। क्या ख्याल करना? किसके पास इतना समय है जो सोचता रहे? जवाब दो तो दो, वरना ना मामू चले नारद बनकर सबको बताने। सुनो सुनो सुनो, शहर के सारे पहलवान सुनो, बच्चे बूढ़े जवान सुनो, एक ऐसे बाल ब्रह्मचारी की दास्तान सुनो, जो ऊपर से जब बजरंग बली, अंदर जे अनारकली। है बताऊंगा सबको, बताने जा रहा हूँ। मामू, मामू मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मामू किसी से कुछ नहीं करना, मैं शादी कर लूंगा। लेकिन मामू, ये गजब गजब है, मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हो गया। ताल ठोकर मेरे भांजे, तू भी सुन। ताल ठोकर नहीं, सिर्फ पीट कर। कितना नाजुक है दिल, मैंने जाना। आये ये जालिम ज़माना।
ये मुस्ताकिल कितना नाजुक है दिल मैंने जाना आये माये ये जालिम ज़माना पानी में इत्र कहां से आ गया? ये राधा किशन की तस्वीर किसने लगा दी? मैं बजरंग बली का भक्त, ना जाने से कौन लगा गया। मेरे मुक्ता कहां गए? मेरे भीगे चिन्ह हटा दिए। ये पान कौन रखे यहाँ? कौन है? मैं हूँ। तुम? ये पान मैंने रखे हैं। क्यों? आपके लिए। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? क्या आपके कमरे में आना मना है? हाँ, मेरे कमरे में आना मना है। मुझे मना है? हाँ, तुम्हें मना है। क्या मैं आपकी कोई नहीं? पूजा बंद कर दी तुमने मेरी। बताइए ना, मैं आपकी कौन हूँ? मुझसे बात ना करो। बताइए ना, मैं आपकी कौन हूँ? तुम्हें मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं। मैं आपकी घर वाली हूँ। कह दीजिए झूठ है। हाँ, तो क्या करूँ? अब घर वाली हूँ तो जो आपका कमरा वो मेरा कमरा। अब तो मैं इसी कमरे में रहूंगी। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा कमरा है। तो ये ब्रह्मचारी का कमरा है। तुम नारी हो। अच्छा, तो मैं नारी हूँ। हाँ, जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। अगर ना जाऊँ तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकाल दूंगा। कैसे? तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर कर दूंगा। तो लो, पकड़ो ना मेरा हाथ। मैं ब्रह्मचारी नारी को कैसे छू सकता हूँ? अब मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते तो तुम मुझे बाहर भी नहीं निकाल सकते। अब तो मैं चैन से इस कमरे में रहूंगी। हे हनुमान स्वामी, इस पागल नारी को अकल दो। गौने के 4 महीने बाद आज ही तो मुझे अकलाई है। देख नारी, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। चली जा यहाँ से। आज हमेशा के लिए तय कर दो, अब तुम मुझे इस घर से निकालोगे या मुझे इस घर में रखोगे? देख, तुम मुझे क्यों परेशान करती है? मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से। आज हमेशा के लिए फैसला कर दो, इस घर से निकालोगे या मुझे इस कमरे में अपने साथ रखोगे? हे बजरंगबली, मैं तेरी शरण में हूँ, तो अपने भक्तों की रक्षा करता है। हे बजरंगी, अपने भगत की रक्षा कर। हे बजरंगी, अपने भगत की रक्षा कर। हट, दूर हट। खबरदार, आइंदा कभी मुझे छूना मत। पकड़ो ना मेरा हाथ, मुझे बाहर निकाल दो ना। हट, पकड़ो ना मेरा हट, हाथ। दूर हट। पकड़ो ना मेरा हाथ। ए, नारी, क्यों मेरा पतन करती हो? चली जाओ यहाँ से। अम्मा, अपनी बहू को देखो। अम्मा जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अम्मा जी।
मैं क्या जानू? अरे यही तो था, कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। अरे बता ना, मेरा बुद्धू बेटा कहाँ है? अम्मा जी, मुझे मायके भेज दो। क्या हुआ, बहुत नाराज हो? अरे वो धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन वो तो मेरी सूरत से भी नफरत करते हैं। अरे धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। उन्हें मेरा रहना बुरा लगता है तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसे क्यों कहती है? हिम्मत से काम ले। अरे देख, पहले तो ना वो शादी को भी राजी नहीं था, फिर धीरे धीरे शादी को मान भी गया, बता ना। अरे पहले तो शादी को राजी ही नहीं था, फिर धीरे धीरे मान गया। अरे अब वो तेरी सूरत से भी घबराता है, देख लेना वो दिन दूर नहीं जब वो तेरे पैरों पे माथा रगड़ेगा। मैं तो उनको सुखी देखना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कारण उनको घर छोड़कर भागना पड़े तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे पगली, इतनी सी बात पे क्या रोना? अरे चुप हो जा बेटा, चुप 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 हो जा। लो बहन, संभालो अपने लाडले को, घर छोड़कर भागे जा रहे थे। घर छोड़कर? घर छोड़कर क्यों भाई? इसी से पूछो क्या हुआ हिम्मत, क्या बात हो गई? अम्मा, या तो इस घर में मैं रहूंगा या वो। अरे राम राम राम, कैसी बातें करता है ये? अबे क्या? अरे तुम दोनों का घर है, तुम दोनों ही रहो ना। अबे बहू ने बोल दिया क्या कुछ? वो बेचारी क्या बोलेगी है? उस जैसी बेजुबान और बेचारी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अम्मा, अम्मा, उसे ना उसके मायके भेज दो। अरे क्यों मायके भेज दे? उसका लीला नाम जानता ही कौन है? आखिर वो इसकी दुल्हन है, हर कोई उसे हिकमत के नाम से जानते हैं। उसकी बेइज्जती में क्या तेरी बेइज्जती नहीं होगी? हाँ नहीं तो? अरे हमें भी मालूम चले क्या हुआ है। हाँ? वो क्यों आए मेरे कमरे में ताल ठोक कर? ये बात माजरा है। बहू रानी ब्रह्मचारी के कमरे में आ गई ताल ठोक कर। हैं? कोई देख लेता तो हिकमत सिंह की नाक कट जाती। अरे भांजे, कब तक अपनी नाक की रखवाली करोगे? एक दिन कट जाने दो, ना रहेगी नाक, ना बजेगी नासुरी। ठीक है भाई, मैं कह दूंगी बहू को, वो आज से तेरे कमरे में नहीं आएगी। चलो बहन, पता नहीं रोज रोज के नाटक है इस घर में, तो समझ ही नहीं आता। मामू, तुम समझते नहीं। अरे मामू नहीं समझते, तेरी माँ नहीं समझती, अकलमंद तो तुम ही हो। बोलो क्यों भागे जा रहे थे घर छोड़ के? मामू, या तो इस कमरे में वो रहेगी या मैं। अबे जब तुम ब्याह कर लाए हो तो वो तुम्हारे साथ ही तो रहेगी। तुम जानते हो मामू, मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की। तुम मना कर देते। तुमने मजबूर जो कर दिया था। अरे भांजे सुन, तेरे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, छोटा ही बात। कब तक हनुमान जी की तस्वीर लगाएगा? कुछ दिन इसको देख। बजरंग बली, बजरंग बली। भांजे, औरत की तस्वीर से इतनी नफरत है तो शादी क्यों करी? मामू, तुम जानते हो मैंने क्यों की। अरे अब की है तुम निभाओ मर्दों की तरह भांजे, निभाओ। जब दूसरों की औरत को वहां से झांक रहे थे, जब शर्म नहीं आई तुमको? है? खानदान की इज्जत की बात ना होती हाँ। तो कभी शादी नहीं करता। दुश्मन के घर में बीवी है, उससे कम ना पड़ो, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी ताल ठोक कर। और अजायब उसमें उसको घर में सजा के छोड़ दिया। अरे दुश्मन तो अपनी घरवाली को अछूत नहीं समझता। हाँ नहीं तो? अम्मा, तुम्हें बहुत शिकायत थी कि घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। लो, अब पियो पानी। अब तुम लोगों की इच्छा पूरी हुई, अब मेरा धर्म क्यों खराब करते हो? अरे भांजे, मेरी बहन को मात्र एक पोता दे दे बस। बेटा, तूने मेरी इच्छा का ख्याल किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा उस बेचारी का तो ख्याल कर। क्या ख्याल करूं? खाती पीती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, मौज करती है, और क्या। खाती पीती है, बढ़िया कपड़े पहनती है। अरे जिस औरत से उसका पति बात ना करे, उसके लिए खाना पीना क्या, कपड़े क्या, उसे कितना दुख होता होगा, कोई जान सकता है? हाँ नहीं तो? तुम शांत सुनो भांजे, एक तरकीब है। तुझे अपने चेले चपाटों का डर है ना? हाँ। रुक, अब हमने कसम खा ली, तेरे चेले चपाटों को यही कहेंगे हिकमत सिंह ने अपनी बीबी की सूरत तक नहीं देखी, घूंघट भी नहीं उठाया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ? चल बहन चल, हरिश्चंद्र की अवतार। चलो 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 चलो। दो एक मीठे बोल बोल देने से ना तेरा कुछ नहीं घट जाएगा। अरे कोने में पड़ी रहेगी, तेरा क्या बिगड़ेगा? तो क्या बढ़ जाएगा? $695, $696, $697, $698, $699, $700। अबे क्यों थका रहा शरीर को, है? तो भैंसे की तरह जुटा हुआ है।
अबे इतनी मेहनत करी होती ना मजदूरी में तो कुछ पैसे कमा लेता। कब समझेगा अपनी जिम्मेदारी? बाबू हमने क्या किया, हमें क्या कोस रहे हो? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्या किया हमने, हमें क्यों कोस रहे बार बार? यहाँ आओ, हम बताएं क्या? यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या किया बेटा? दुख इस बात का अब तक कुछ नहीं किया। शादी करेगा तभी तो कुछ करेगा। शादी ब्याह कर ले बेटा। हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? अबे क्यों छगन चौधरी की नाक कटवाता फिर रहा है? शादी कर ले। अब तुम्हारे नाक कटे चाहे कुछ भी कटे, हम शादी नहीं करेंगे। हम ब्रह्मचारी। क्यों नहीं करेगा शादी? वो ब्रह्मचारी है, पहलवान, हम शादी नहीं करेंगे। अरे जा जा ब्रह्मचारी, तेरे गुरु ने शादी ना करी, वो भी तो बड़ा फरता था ब्रह्मचारी। बनते नहीं थे, वो ब्रह्मचारी है। अरे जा जा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बड़े देखे ब्रह्मचारी हैं, ऊपर ऊपर ब्रह्मचारी, अंदर अंदर ब्रह्मचारी। फादर कुछ तो करवा दे, प्लीज माय गुरु। बड़ा आया गुरु घंटाल, बड़े आए ब्रह्मचारी हैं, दिन में योगी रात में भोगी। बोल अब बोल 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 क्या बोल 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 बोलता तो बात अरे कोई बचाए भैया, कोई समझाए इन पहलवानों को। भगवान, अरे आप ही समझाओ, शादी कर ले ये। बाप रे बाप, में मारते हैं। सब चंगा है? हाँ महाराज, बस धोती में गंगा है महाराज। और बताओ कहाँ तक पहुंची दंड? दंड बहुत ही बेजोड़ चल रही महाराज, बहुत ही बेजोड़। कहाँ तक पहुंची? पूरा 701.5 कर लेते हैं। 1.5? हाँ मतलब महाराज 700 पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब अगला करने जाते हैं ना तो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। शाबाश चेला शाबाश, इसी तरह चलते जाओ, जल्दी ही 1000 तक पहुंच जाओगे। हाँ महाराज, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। महाराज हाँ? इतर की खुशबू आ रही है। इतर? हाँ इतर की खुशबू है। इतर यहाँ कहाँ से आया? वो खिड़की खुली है, बाहर कहीं से आगे होगी हवा में उड़कर। ना महाराज, हमारा कुत्ते का नाक है, एकदम आप पे गए हैं, हमें क्या है इतर की खुशबू। हाँ लोटा में चूना, पूजा का पानी है इसमें। मैं पूजा का नहीं महाराज, इतर का पानी है इसमें। देखिए पूजा का पानी है इसमें। महाराज हाँ? आपने पान कब से खाना शुरू कर दिया? पान? मैंने खाया तो नहीं, पान तो ही रखा है। कब तक कम है महाराज? महाराज आपके डम्बल कहाँ गए? आपके गुम्मत कहाँ गए? वो चिला, वो बात ये है कि वो ये कहाँ है बे? तस्वीर मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। हाँ महाराज, आपकी नहीं है, हम जानते हैं। देखो ना, आपकी तो नहीं। मामू की है, मामू की है। महाराज ये तो किसी लड़की की तस्वीर है, बजरंग बली बजरंग बली। और मामू कब से ये चुन्नी चुन्नी पहनने लगे, कब से शीला की जवानी बन गई? बात हमें ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। नहीं महाराज, आपके मुक्तर कहाँ चले गए? गुरुआनी के पास रखवा दिए? चेला, जबान संभाल कर बात करो। तुमने अपने गुरु पे शक किया? नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने अभी अपने गुरु पे शक किया। हाँ बोलो क्यों? महाराज क्या करें, हमारी क्या गलती है? ये पानी देखिए, उधर देखिए, तस्वीर देखिए, क्या करें? बस पानी की तस्वीर देखकर तुमने अपने गुरु पे शक किया? अरे ये क्यों नहीं देखते, इन बाधाओं के बाद भी तुम्हारा गुरु ब्रह्मचारी का व्रत भंग नहीं होने दिया अभी तक। आओ चेला, देखो देखो, उसके मुकद्दर चुरा लिए गए। टू मच। उसके पानी में इत्र मिला दिया गया। टू मच। उसके चने हटा दिए गए। फोर मच। तब भी तुम्हारा गुरु ब्रह्मचारी का लंगोट बांधे है। जस्ट लाइक मगरमच्छ।
तुम्हें शर्म नहीं आई अपने गुरु पे शक करते हुए? है ना महाराज, हमने नहीं किया। तुम बजरंग बली पे भी शक करोगे? नहीं महाराज, हमने शक नहीं किया। मेरे बाप ने किया। तुम्हारे बाप ने? हमारे बाप ने किया। हमें कहते हैं कि गोली तुम्हें बहकाया गया, तुम्हारे गुरु ने खुद शादी कर ली और तुम्हें बहकाया गया। तुम्हें बताया नहीं शादी के बाद भी ब्रह्मचारी होता है ठोकर? गुरुजी हमने कहा, लेकिन पता क्या कहते हो? हाँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु ऊपर से ब्रह्मचारी है, अंदर से हवस का पुजारी। बजरंग बली कैसे गंदे विचार है तुम्हारे बाप के। हाँ महाराज, हम तो छगन चौधरी को अपना बाप भी नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या करें, रोटी तो वही खिलाता है ना। लेकिन महाराज कोई बात करें? कहो। ना महाराज, हम बहुत ही संकट में हो। संकट? हाँ कौन सा संकट? महाराज वो लड़की है ना। कौन? अरे हमारी अम्मा जो है ना, वो हर समय शादी की रट लगाई रहती है। सुबह तो शादी, शाम को तो शादी, दोपहर को तो शादी, हर समय शादी शादी शादी। उनको तो करने का मना कर दो, कह दो कि मैं शादी नहीं करूंगा। अरे हमने कहा, लेकिन महाराज वो लड़की है ना। कौन? अरे वही कौन? वही ना बताया था। वही कौन? अरे रत्ना। महाराज हर समय ना हमारे मन पे छाई रहती है। झूठ बोलता है तू भ्रष्ट हो गया है। नहीं महाराज, तू उसकी ओर देखता होगा, उसके साथ उठता बैठता होगा। नहीं महाराज, वो अभी पहलवानी नहीं करती, उसके साथ ऐसे उठक बैठक का मौका नहीं मिला। तो उसकी ओर बातें करता होगा तुझसे। ना महाराज, हमको बात नहीं करते। झूठ बोलता है तू। झूठ बोले कौवा काटे कहाँ का महाराज, हम नहीं बोले झूठ ना। हम कह रहे हैं हमारा ख्याल उससे जाता नहीं है, वो हमारे सपने में आती रहती है महाराज। हर समय आके हम करती रहती है, हम कोशिश करते हैं तब भी नहीं जाती। कोशिश करो कि उसके बारे में ना सोचो। महाराज हम करते हैं कोशिश, देखो भाई आपके सामने करते हैं। देखो क्या है रत्ना, सुनना, जाना ये वे बच्चा, ये वे सोना, जाना। हाँ रत्ना जाना। क्यों करे? अच्छा जा प्लीज प्लीज। जा रही साले, दूर है पर देख देख हमारा करेंगे कोशिश। नहीं जा रही ना, हमारा मन में काबू हो जाता है, हमारा मन मनमानी करने लगता है, सब कुछ चाहती है हमारे अंदर। क्या करे? हाँ चेला, मन मनमानी करने लगता है, मन बेकाबू हो जाता है। हाँ चेला, मन बेकाबू हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है महाराज। हाँ चेला, ऐसा कभी कभी होता है। आप तो गए महाराज। हाँ ऐसा होता है कि रात को जब आप सोते हो तो फिर नींद नहीं आती, हाँ चेला, एकदम चौंक के उठ जाते हो। हाँ चेला, मेरे साथ भी यही होता है महाराज। अब हर समय रत्ना का ख्याल रहता है, संडे छोड़कर। मुझे भी। हर समय सपने में रत्ना ही रत्ना दिखती है। मुझे भी हर समय सपने में रत्ना ही रत्ना दिखता है। नहीं तुम्हारी गुरुआनी, तुम्हारी गुरुआनी। ओ महाराज हम सोच छोड़ते हैं कि भाई साहब रत्ना के गोली को गोली तो नहीं तेरी छवि। नहीं, तुम्हारी गुरुआनी। महाराज हाँ, रत्ना की वो प्यारी प्यारी आंखें, ऐसा मन करता है कि उसकी बुरी बुरी आंखों में हम खो जाए महाराज। उसकी ऐसी आंखें ऐसा मन करता डूब जाएगा कि रत्ना सात समुद्र पार हम तारे पीछे पीछे रहे। क्या करे महाराज, बहुत परेशान हूं महाराज। क्या करे, हमें छुड़ाइए ना संकट से महाराज प्लीज। तुम्हारी गुरुआनी की आंखें भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं उनमें ऐसा क्या है, वो घायल घायल निगाहों से देखती है तो मुझे लगता है कि मैं गल जाऊंगा। कोई बात नहीं, पिघल जाऊंगा। कोई बात नहीं। चेला, गुरु महाराज, हम दोनों तो एक जैसे हैं चेला। गुरु महाराज बचा लो। इस संघर्ष से हमें बजरंग बली ही मारेंगे। बजरंग बली, हम दोनों गुरु चेला बड़े पापी कुकर्मी बड़े नीच हैं। हमें क्षमा करो बजरंग बली, क्षमा करो। बजरंग बली हमें क्षमा करो। ये फिर से कैसी आवाज आ रही है? अरे ये कहा है मैं घर आतंकवादी हर समय गोलियां चलाता रहता भाई। है गोली? फिर कौन चलाया है गोली? यार दुश्मन के घर वाले बंदूक चला रहे हैं। वहाँ क्या हुआ, कोई खुशी हुई है क्या? अरे पड़ोसी ने क्या लड़का हुआ है, लड़का हुआ अरे है। बाजे 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 नौबत बाजे रे बाजे बधैया बाजे द्वारे पे नौबत। वो तू क्यों घुस रहा है? अरे दुश्मन के घर में लड़का हुआ है और तू अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है। मुझसे क्या कहते हो? तुझसे ना कहूँ तो इससे कहूँ? अरे बहनिया हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ कब खुशी आएगी? अबे तू खड़े, अभी तक तेरी जगह ये गोली होता ना मेरे थूक में डूब के मर जाता। ना जाने मेरे भाग्य में पोता देखना मजा है या नहीं। अरे बहन एक बात बता, सूखे पेड़ पर कभी फल आए हैं?
तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे कि नहीं? अरे ये बकवास है, दुश्मन के घर में चिराग जल गया और हम बकवास किए जा रहे हैं भांजे। आज मेरे दिल पर क्या बीत रही है कोई नहीं जान सकता। मैं जानती पड़ोस की औरतें सोरे जाएंगी और हमारे यहाँ ये मुस्टंडा गोली के नाम की माला जपेगा, गोली 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 गोली। खबरदार मामू, हमारे चेले गोली से कुछ मत कहना। अरे वाह भांजे हिमाकत, अपने चेले की बेइज्जती का इतना ख्याल है, लेकिन अपने खानदान की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तेरे सामने दुश्मन के वहां लड़का हो गया और तू यहाँ अंधेरे में बेटा दंड पे देगा। अरे इसमें जरा भी शर्म नहीं है, सूखा कंठ है ये एकदम। एक पोता मांग रही है देखो दोनों, एक पोता दे दे बस। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान मुझे जल्दी से यहाँ से उठा ले। इस निभूति के घर में मैं ज्यादा दिन नहीं रहना चाहती। मन तो मेरा भी नहीं होता इसके घर में आने का। तो मामू यहाँ पे भी खड़े ताल ठोक कर। मामा से कैसे बात करता है, तमीज से बात कर। अबे मैं तो अपनी बहनों से मिलने आ जाता हूँ, तुझसे मिलने आएगी मेरी जूती 8 नंबर की। हाँ तो यहाँ भी खड़े हो जाओ। गुरुजी, ये तुम्हारा मामा और उसकी ये कहानियां। गुरुजी, अगर तुम्हारा माँ का भाई नहीं होता मैं इनके लिए कसाई बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब बहुत ज्यादा समझ तो बताइए क्या परेशानी है, हम हल करेंगे। बताइए हमें, बताइए। कुछ नहीं गोली, ने बताइए। अब तुमसे क्या छुपा है गोली? क्या छुपा? मैंने कंठी और लंगोटी की मर्यादा रखी है। हाँ। साले दुश्मन के घर में कंस पैदा हुआ है, तो क्या हुआ? तो मैं क्या करूं? रिलैक्स, दुश्मन क्या कंस पैदा हुआ, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। दुश्मन क्या कंस पैदा हो गया तो गुरुजी हम मिलकर दुर्योधन पैदा करेंगे। चेला, हम नहीं आप करेंगे, चिल्लाते क्यों? नहीं चेला, वो बात नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मन के घर में कोई चीज हो और हमारे घर में ना हो। लेकिन गुरुजी आज आपके दुश्मन के यहाँ लड़का है और आपके यहाँ नहीं। हाँ, आज उसके यहाँ लड़का है और हमारे यहाँ लड़का नहीं है। ओ महाराज, बताओ गोली, मैं क्या करूं? टेंशन नहीं लेना गुरुजी, हम सोचते हैं, हम सोचेंगे हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। बराबर बजरंग बली हल निकलवाएंगे। महाराज नेट बन गया, आइडिया। महाराज, an idea can change your life without wife। वो कैसे? गुरुजी, हाँ, आप बच्चा गोद ले लो। वाह वाह, चला वाह, चला, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। गुरुजी, चला, गुरुजी, तुम हमारे पैर छू सकते हो। गुरुजी, चला, हमें तुम पर बड़ा घमंड है। सबाक चला, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लड़का मिलेगा कहाँ? किसी भी अनाथालय से। हाँ, अनाथालय से? हाँ, you can go and pick one। नहीं चला, नहीं। अच्छा, अगर महाराज, हाँ, अगर आप अनाथालय से नहीं लेना चाहते तो महाराज गोद ले लो। तुझे गोद ले लो? बाप के बराबर बेटा। अरे तो आजकल तो बेटे अपने बाप से बड़े होते ही हैं, सुना नहीं आपने? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नहीं चला, नहीं, वो बात नहीं है। कहीं दुश्मन ये ना कह दे कि उसका बेटा उसकी खून का है और मेरा बेटा उधार लाया हुआ। हाँ महाराज, कह सकता है। वो ये भी कह सकता है उसका बेटा उसकी मेहनत का है और मेरा किराए पे लाया हुआ। ये भी कह सकता है। गोली, जब मैं क्या जवाब दूंगा? गोली बता, मैं क्या जवाब दूंगा? आप कंठी उतार दो। चला, अरे मत उतार, आप चिल्लाते बहुत तो मेरे कान फाड़ दोगे। मैं बजरंग बली का पक्का भक्त हूँ, कभी ऐसी बात ही जवान पर मत लाना। जान चली जाएगी लेकिन कंठी नहीं जा सकती। ठीक है चला, हम जाए। मेरा मन बड़ा शांत है, चित्तर में आया। तुम जाओ, जाओ। ठीक है गुरुजी, हाँ, ये ले जा। हाँ, ले जाओ, फेंक देंगे। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। मस्त रहो बिना औरत के। जय बजरंग बली। टेंशन नहीं, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मामू, हाँ जी। मामू मुझे माफ कर देना। मामू, मेरा भेजा गर्म हो जाता तो मुझे ध्यान नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं जानता हूँ। हाँ जी, एक बात कहूँ? कहो। मैं तेरे खानदान की नहीं हूँ, पर मेरी बहन तेरे खानदान में आई है। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ तेरा खानदान इस दंड बैठक में खत्म ना हो जाए। मामू, मैं मजबूर हूँ। मैंने हनुमान जी की कंठी और
अरे जानता हूँ कंठी ली है, लंगोटी ली है, लेकिन भांजे ये तो सोच, तेरी माँ कब तक जिंदा रहेगी? एक पोता ही तो मांग रही है, दे दे उसको। मेरी समझ में नहीं आ रहा मामू, मैं क्या करूं? जरा सोचो भांजे। हाँ। तुम दुश्मन से अभी तक कम नहीं रहे। दुश्मन ने शादी की, तुमने शादी की। दुश्मन का बच्चा है, तुम भी बच्चा करो, उसमें भी दुश्मन को मार दो। लेकिन मामू, मैंने हनुमान जी की लंगोटी और हिकमत सिंह, एक बात सुनो, तुम अभी जवान हो। हाँ। तुम्हारा दुश्मन जवान है, कल उसका बेटा बड़ा होगा, तुम इस धरती पे बूढ़े हो जाओगे, परसों उसका पोता आएगा, तुम इस धरती पर नहीं रहोगे। याद करो उस बात को जब तुम्हारे बाप ने कही थी, हिकमत सिंह हमेशा दुश्मन से 20 रहना, अपने खानदान की इज्जत को बचाए रखना। और तुम उनके नालायक पुत्र हो, तो अपने खानदान की इज्जत को ऐसी तैसी करते जा रहे हो भांजे। बस मामू, तुम कुल मत कहो। कुल के कलंक हो भांजे, कुल के कलंक बस हो। मामू, बहुत हो गया। बजरंग बली की कंठी की सौगंध, दुश्मन के जितने भी बेटे होंगे उससे 2 ज्यादा मेरे होंगे, ताल ठोक कर। ये बात भांजे, ये बात। कंठी मेरे सामने उतार दी, अब लंगोटी मेरे सामने न उतारना। मामू, वो तो रात को उतारूंगा। शाबाश भांजे, शाबाश। बे, मिल गया पोता तुझे, मिल गया पोता, मिल गया पोता। हे बजरंग बली, खानदान की इज्जत का सवाल ना होता तो कभी ऐसा नहीं करता। क्षमा करना बजरंग बली। मुड़ क्यों गई? क्या है? सुनना, मुड़ क्यों गई? बिल्ला रास्ता काट गया। अच्छा, बिल्ली को बिल्ला रास्ता काट गया? हाँ। अच्छा, ए सुनना, क्या है? कहाँ जा रही है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? कहाँ है? ये तो नहीं, हमसे ब्याह कर ले। ब्याह? कैसा ब्याह? किसका ब्याह? अरे जैसा ब्याह सब करते हैं वैसे कर लेना। नहीं, मुझे कोई ब्याह नहीं करना। रत्ना कर लेना। ए रत्ना, ब्याह, रत्ना मान ना, रत्ना 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 मान ना, ब्याह कर लेना। बहुत क्या कहते हैं तुझसे हम? सच? बहुत ही ज्यादा इतना बेजोर करता हम बता नहीं सकते, हम अंदर अंदर भर चुके हो तुम हमारे। कर लेना। चलो ठीक है, हाँ? मान जाती हूँ। पक्का? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बटन लगा रहे हो? मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि तुम देखो और शर्माओ। लाइए मैं लगा दूं। रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा। अरे लाइए ना। 3 दिन से कह रहा हूँ कि बटन लगा दो, बटन लगा दो, मगर अब तक नहीं लगाया। अरे दम भरने की फुर्सत तक तो मिलती नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं फटाक घूमता फिरूं, मगर तुमको कोई फिक्र नहीं। अरे सुबह से शाम तक तो बच्चों में लगी रहती हूँ, मैं तो कोई और काम कर भी नहीं पाती। सिर्फ 6 बच्चों में ये हाल। तुम्हें एक दिन भी संभालना पड़े ना तो पता लग जाए, दिन भर की झाए झाए। अरे मैं तो एकदम पागल हो जाती हूँ। लगता है शुरू हो गया झगड़ा। हाँ जाओ जाओ, बटन मैं ही लगा लूंगा। लगी गया बटन। तेरी गोरी गोरी सूरत पे किसी की नजर मोहब्बत करके भी देखी, मोहब्बत खाया धोखा खाया, मोहब्बत करके भी देखी, मोहब्बत। चुप रहो। आप कोई शोर करेगा ना तो उससे 100 बार डंडा करना पड़ेगा। ये घर है क्या मछली बाजार? एक मिनट भी चैन नहीं मिलता। जुम्मा जुम्मा हुए, 8 दिन पैदा हुए, मगर साहब दादा भी से कह रहे मोहब्बत करके भी देखो। कलजुगी कहीं के। कौन है कलजुगी? तुम्हारे लड़के गा रहे हैं कि मोहब्बत करके भी देखो। पूछो इनसे, पैदा होते ही मोहब्बत का तजुर्बा भी हो गया। हम बचपन में कभी ऐसे गाने नहीं गाते थे। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मेरा मजाक मत बनाओ। क्या इन्हें भी अपनी तरह ब्रह्मचारी बनाना चाहते हो? अपनी तरह
तुमने मुझे ब्रह्मचारी रहने क्यों दिया? अच्छा, तो मेरी गलती है। तुमने तो बिगाड़ा मेरा धर्म। तो पंचायत बुलाओगे, मुकदमा करोगे? नहीं ना, आओ ना, बिगाड़ो मेरा धर्म। अरे बंद करो शोर, अब कोई भी बोले ना, चुप हो जाओ। ये बच्चे भी ना जीना हराम करके रखती है। हाँ, छुट्टी के दिन सोचा था 2 घड़ी तो तुम्हारे पास बैठने को मिलेगा। अरे तुम्हारी खांसी ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा दो ना। डॉक्टर को दिखाने के लिए चाहिए रुपए। अब इतने पैसे हैं जो डॉक्टर को फेंके जा सके? अब भगवान न करे आपको कुछ। मामूली सी खांसी के लिए पैसे बर्बाद करना बेकार है। इन पैसों से बच्चों के लिए दूध आ सकता है। चुप नहीं रहोगे कम वक्त? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम भी अजीब हो, टुन्नू मुन्नू लड़ रहे थे और जाके तुमने चुन्नू मुन्नू को मार दिया। अरे कोई बात नहीं, चुप तो हो गए। अरे जिसकी गलती है वो भी देखना चाहिए, उनसे उनकी बात तो सुन लेते। क्यों? मैं कोई जज हूँ, मुंशी हूँ जो दिन भर बैठकर फैसला करूं? अरे इतना ही फैसला करने का शौक होता तो जज बनता। लेकिन अरे 6 बच्चे होते तो ये भी कर लेता। अब आधे दर्जन झगड़े कहां तक सुनूं? बच्चे ना भगवान की देन है, इनको ऐसा नहीं कहते। हट हट हाय भगवान, इतने शरारती बच्चे तो मैंने आज तक नहीं देखे। परेशान हो गई हूँ, सुबह से शाम तक नाक में दम करते रहते हैं। क्या हुआ माँ जी? पूछती है क्या हुआ है, मुझसे पूछती है क्या हुआ। ये तो तूने आधे दर्जन डाकू चुने और मुझसे पूछती है क्या हुआ। अब बताइए भी क्या हुआ? क्या किसी ने? इतने उद्यमी बच्चे तो मैंने आज तक नहीं देखे। शालीग्राम को भोग लगाने को मैंने जैसे ही आंखें बंद की, आंखें खोलती हूँ तो देखती क्या हूँ, तुम्हारे ये चुटंकी भर के मुन्ने प्रसाद खा रहे हैं। ठीक से बोल तक तो पाते नहीं, रग रग में शैतानी भरी है। अब बता मैं कैसे पूजा करूँ? मैं क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? ये जो आधे दर्जन डाकू चल लिए है ना, इनको संभाल के रखो। आज मिठाई चुराते हैं ना, कल डाका लेंगे। अभी संभाल के रखो, नहीं तो भी मिठाई चुराते कल डाका डालेंगे। अम्मा जी को देखो, जब तक मेरे बेटों को कोसा करती है। अरे बच्चे हैं, कभी कभी कुछ लेकर खिला दे करो। अरे मेरा क्या है, मैं तो दोनों टाइम चाट और समोसा ही खिलाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं। जो तुम मुझे देते हो ना, उसमें किसी तरह 2 वक्त की रोटी चल जाए, यही बहुत है। तुम मुझे और रुपए दो, मैं तो दोनों वक्त बालूशाही खिलाऊं सबको। तुम तो ऐसे कहती हो कि रुपए पेड़ पे फलते हैं। बस मैं जाऊं और तोड़कर ले आऊं तुम्हारे लिए। अरे 1 सेर दूध लेती, उसमें 6 बच्चों को दूध देती हूँ। मैं 2 सेर दूध अकेला पिया करता था। अरे 1 सेर दूध में तो सब आपस में ही सिर फोड़ ले। मुझे ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। सेर दूध का 2 सेर करती हूँ, तब जाकर किसी तरह काम चलता है। सेर दूध का 2 सेर करती हो? कैसे? जैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? पानी मिलाती हो तुम? तो और क्या करूं? बच्चों को पानी मिला हुआ दूध देती हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं भारी गुनाह करती हूँ। सबकी सब मेरी गलती है। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई। अरे हिकमत, अरे सुनो, सन्ने जब पिछली बार बीमार पड़ा था ना, तब मैंने देवी की 3 सुहागिनों को खाना बोला था। अब माता रानी की कृपा से सन्ने अच्छा हो गया है। देवी का जो है उधार नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या, अगले सोमवार को सप्तमी है? देव की 3 सुहागिनों को बुला के खाना खिला देना। अगले सोमवार सुहागिनों को बुलाकर खाना खिला देना। और हाँ, और उनके पेड़ी भी देनी पड़ेगी। क्या? पीली साड़ी। अब साड़ी कहाँ से लाएंगे? भी लाओ। अरे देवी की मानता तो पूरी करनी होगी नहीं। अरे मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। अरे नहीं है तो बाजार से उधार ले लो, अगले महीने चुका देना। क्यों है ना? हाँ, बाजार से उधार ले लो, लेकिन देवी का उधार नहीं छोड़ सकते। हाँ, नहीं छोड़ सकते। सुना नहीं तूने लीलावती और कलावती की? अरे सत्यनारायण की कला में नहीं थी लीलावती और कलावती? उन्हें कितना भारी दुख मिला। धर्म कर्म से तो आजकल विश्वास ही उठ गया है। फैशन की कमी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर 1 रुपया नहीं निकलता है तुम पे। मैं कौन सा फैशन करती हूँ? जबान लड़ाती है। बड़े बूढ़ों की इज्जत करना नहीं जानती। इसमें जबान क्या लड़ाना? इसमें जबान क्या लड़ाना? एक दिन तू भी बुढ़ी होगी, जब तेरी 6 बहुएं तेरी चोटी खींचेगी ना,
तब तुझे पता चलेगा बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए। हाँ नहीं तो मैं तो जैसे घर की नौकरानी हूँ, रूखा सूखा खाने को दे दो तो बहुत है। अपने आप को मालकिन समझती हूँ, कल मुही गई। चलो मुझसे कहती है फैशन करती हूँ। कौन सा फैशन करती हूँ? फटी पुरानियां धोती पहनकर रहती हूँ, वो भी तुम्हारी अम्मा की आंखों में खटकता है। अरे अम्मा की बातों पर ध्यान न धरो, वो तो बस यूं ही कहती है। पुरानी धोतियां सी कर पहनती हूँ। पड़ोसिनों को देखो कैसी कैसी फैशन की साड़ियाँ पहनती है। दुश्मन की बात मत बोलो। दुश्मन की बात मत बोलो। दुश्मन के आगे बड़े अपने को सुरमा समझते हो। बनता नहीं हूँ। दुश्मन की अपनी घरवाली को ऐसी ऐसी साड़ियाँ पहनाते ना जिनको तो मैं नाम भी नहीं जानती। साड़ी से क्या होता है? साड़ी से कुछ नहीं होता तो काहे से होता है? पड़ोसन नई नई साड़ी नए नए गहने पहन के मेरे सामने से निकलती है तो मेरे सीने पर सांप लौटता है, लेकिन मैं अपनी फटी पुरानी धोतियों में संतोष करती हूँ। औरतों को ना गहने और कपड़ों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। कैसे थान खरीद कर भर दिया तुमने? भगवान जानता है ब्याह के बाद एक छल्ला भी बनवाकर मेरी उंगली में नहीं डाला। अरे तुम तो मुझे ताना देने लगी। अब ये लो, बात करना भी ताना हो गया। अरे ताना नहीं तो क्या? मतलब मैं बात भी ना करूं? तुम और वो तुम्हारी अम्मा तो चाहते ही हो कि मैं अपनी जबान ही काट लूं, मेरे बोलने पर भी पहरा डाल दो। अरे इतना ही पैसों का शौक था तो कर लेती किसी धंधा सेठ से शादी। भगवान जानता है मैंने कितना सा है तुम्हारे घर में। अरे गहनों की तो बात ही छोड़ो, धोतियां कितनी ले आओ तुम? जब मायके जाती हो 2-4 लेकर आती हूँ, मुझे दिया ही क्या है तुमने मुझे? कह लो, आज जो कुछ कहना चाहते हैं कह लो, निकाल लो अपने दिल का गुबार। क्यों ना कहूँ? जो सच बात है और डंके की चोट पर कहूंगी। मैं तुम्हारी अम्मा के तानों से डर जाऊंगी। रूखा सूखा खाकर किसी तरह पेट भरने की गुनहगार हूँ, वरना दिया ही क्या तुमने मुझे? ना ठीक से खाना, ना पहनना, ना कोई और बात। उस पर भी जी लो, लेकिन ये तुम्हारी अम्मा जो दिन रात मुझे ताने देती है ना, उसने मेरी जिंदगी हलकान कर दी है। अरे अम्मा तो बहाना है, असलियत तो ये है कि तुम खुद कपड़ा गहने पर जान देती हो। अरे तुम इतनी लीली हो तो बच्चे तो ली होंगे। तुम कपड़ा गहने पर जान देते हो, बच्चे मिठाई पे टूट पड़ते हैं। माँ का असर है बच्चों पर। मैं लिली हूँ, मैं कपड़ों और गहनों पर जान देती हूँ। भगवान उठा ले मुझे तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। मैं लिली हूँ। गुड मॉर्निंग हिकमत सिंह। हाँ गोली, आओ बैठो। नहीं अभी बैठेंगे नहीं, थोड़ा सा ना बाहर जा रहे, लेट हो रहे, सोचा गुजर रहे थे, मिलते चले तुमसे। अरे आए हो तो बैठ भी जाओ। बैठ जाए, आओ बैठो। चलो ठीक है, तो बैठ जाओ। नून तेल में इतना उलझा रहता हूँ कि कहीं निकल ही नहीं पाता। कोई बात, तुम निकल नहीं पाते तो तुम्हारे खातिर कुछ चीज लाए। ये देखो, बनारस की दुकान से पान। बनारस की दुकान से पान? जैसे पान बनारस में मिल ही नहीं सकती। अरे खाओ ना। अरे ये क्या है? ये तो कल्लू का फोटो है भाई। कल्लू की? हाँ देखो, देखो क्या लिखा? 10,000 रुपए नगद इनाम। साले कल्लू उस्ताद, 10,000 रुपए नगद इनाम। और क्या? और देखो क्या लिखा है कि कलजुगी भीम, रुस्तमे हिंद, दंगल केसरी, कुश्ती सम्राट कल्लू उस्ताद, जो हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान छम्मा महाराज के शागिर्द हैं। ससुर, छम्मा को वो पटकनी दी थी कि आज भी अंग अंग पिरोता होगा। देखो यार, ऐलान किया है कि कोई भी माई का लाल, कोई भी माई का लाल जिसने शेरनी का दूध पिया हो। भाई मैं तो मदर डेयरी का पीता हूँ। अरे हिकमत छोड़ो ना। देखो ना क्या लिखा है कि और अपने आप को पहलवान समझता हो, उनसे मुकाबला करे और अगर वो हार गए तो 10,000 रुपया देंगे। वाह भाई वाह। सब बगत की बात है। कभी कल्लू तो कल्लू के गुरु छम्मा को भी इन्हीं टांगों के बीच में से निकाला था। और आज वही ये सोखी में पर्चा निकल रहा है। अरे छोड़ो हिकमत, हम तो पता क्या सोचते हैं, हम सोचते कि एक बार फिर से अखाड़े जाए और फिर से वहां की जो ठंडी ठंडी मिट्टी है ना अपने शरीर पे आ जाए। क्या वो दिन तो जैसे सपने हो। लेकिन हमारी बेफ है ना, हाँ रत्ना, हाँ वो कहती है कि अब गोली काम करो, पहलवानी छोड़ो, अपने कमरे में ही पहलवानी करना। अरे किसी के कहने देने से क्या होता है? अरे वो कहते हैं कि पहलवानी शरीफों का काम नहीं है। अगर तुमने पहले कहा होता ना, पहले की बात कुछ और थी, मत अब की बात कुछ और है, जो गया सो गया। हाँ ठीक ही क्या। हम तो ये भी सोचते हैं मत कि अगर हमारा ब्याह रत्ना से नहीं हुआ होता ना, बहुत पछताते। अरे मैं तो शादी करके पछता रहा। अरे भाभी जी तो अपनी गाय की बच्ची है। कहाँ पहले शादी से पहले की मौज मस्ती, अभी एक हर वक्त जिग 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 जिग, हर समय कोई चिंता जलाई से है।
इस समय तो आधे बच्चे चुप है, मगर जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि छत टूट कर गिर पड़ेगी। बच्चे तो ऐसा करते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं। तुम हमारे यहाँ घर में कुछ भी सिलाओ दर्जनों के हिसाब से, जूते लेके आओ तो आधा दर्जन, नक्कर सिलाओ तो आधा दर्जन, कमीज का कपड़ा गज में नहीं थान में खरीदता हूँ, थान में। हाँ भाई हंस लो, हमारे घर में फुटकर कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है दर्जनों के हिसाब से। अरे ऐसा नहीं कहते, बच्चों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे मैं कुछ कहता थोड़ी हूँ, जो खर्चा है वो बता रहा हूँ। पहले बच्चों को खिलाओ फिर खुद खाओ। अच्छा, बच्चों को पूरा ही नहीं पड़ता तो खुद कैसे खाएं? पहले रोज 2-2 सेर दूध और 100 बादाम पीसकर पीता था। अच्छा जी, एक बात कहे, तुम कभी झटक गए थे, बातें कैसी कर रहे हो? ना पहले जैसी मौज मस्ती ना कुछ। ऊपर से तुम्हारी भाभी चुन्नू की अम्मा कहती है कि जिसकी गलती हो सही मारा करो, जो रास्ते में आता है उसे 2 लगा दो, बस चुप हो जाते हैं। अरे तो बच्चे हैं तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार थोड़ा ना करते। ऊपर से कहते हैं जिसकी गलती हो सही मारो। अब बताओ, मैं थानेदार तो हूँ नहीं कि जुर्म की तफ्तीश करूं और उसको मारूं। बात कहे, बहुत ही ज्यादा मजेदार बात करते, झटक गए होगे, इलाज कराओ। मजेदार नहीं भाई, जब सर पर बीतती है तब पता चलता है। अच्छा, हर समय कोई ना कोई चिंता जलाए जाती है, कभी इसके पेट में दर्द है तो कभी उसके पेट में दर्द। अरे बेटा, जिंदा है? आज सुहागिनों को खाने का न्योता भिजवा दो। हाँ भिजवा दूंगा। भूलना मत। हाँ नहीं भूलूंगा। देवी देवताओं की बात है, आजकल के लड़के कुछ समझते ही नहीं। कौन से सुहागनों की बात कर रही है? अरे कोई मान्यता बोली थी। अच्छा, खाना तो गनीमत, अम्मा को सुहागिनों को पीली साड़ी भी देंगे। अब बताओ कहाँ तक मैं ये सब करूं? उस पर से चुन्नू की अम्मा कहती है मैं उसके लिए साड़ी नहीं लाया, गहने नहीं लाया। ये औरतें सब एक जैसी होती है। चलो हटा, ये बात पूछ। हाँ पूछो। इधर हो ना, ये नहीं ताजा मतलब खबर? हाँ ये साल खाली कैसे जा सकता है? क्या बात कर रहे हो? हाँ सच्चो? सब भगवान की कृपा है। साफ हो लड़का? हाँ। अरे भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या बात है? देखो इस बार हरीराम शॉर्ट के लड्डू खाएंगे, नहीं साथ साथ दरवाजे पे सनाइयाँ हो देगी। ना ना ना, इतना भी नहीं भाई, इतना भी नहीं। अब की बात पूरी दावत होगी, वो भी देसी घी में, देख लो। हाँ भाई, हीरा और सोट के लड्डू खा लेना बस ना, दावत होगी, सनाइयाँ बनेंगी, पूरे मोहल्ले को बताएंगे। बहुत खुशी की बात है भाई, कर लेना भाई। अरे बहुत खुशी की बात है। अरे फिर खुशी की बात? अरे कुछ नहीं मामू। अरे कुछ है क्या मतलब? हिकमत ने बताया नहीं? हिकमत अब चेला गुरु का नाम लेने लग गया है। हम दोनों बराबर है। अरे जब हम गुरु चेला थे तब हम वैसे थे, जब हनुमान जी की कंठी पहनी। नाउ वी आर इक्वल। अब चेला गुरु के कान काट रहा है। ना वी आर इक्वल। खुशी की बात क्या है? तुम्हें नहीं बताई ना। अरे सच बताओ। बता बता। अरे बढ़िया आ गए हो, भूल गए होगे। बता दे भी, हमें ना बताइए। सच बताओ, हिकमत नहीं बताई तुमने? अरे भाई साथ वाला लड़का और का, अरे इतना बड़ा खुशनसीबी है इनके लिए भाई, बिरलों का नसीब होता है। और जानते मामू हमने क्या दिया? हरीरा शॉर्ट के लड्डू खाएंगे, पूरे दरवाजे पे सनाइयाँ बजेंगी और पूरी दावत। कहो सही कहा ना? क्यों हिकमत? ऐसा दुर्भाग्य पलटन पैदा करता जा रहा है, खिलाएगा कहाँ से इनको? कभी सोचा है? चलो ये आप अपनी बात कर लेना, हम निकलते हैं, है ना? लेट हो रहे, हम कहा था ना हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय। ए गोली, हाँ बाय 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 बाय। बाय बाय। तुम्हारी जबान पर भी लगाम नहीं, ना जाने कब क्या बैठो। बे मेरी जबान पर लगाम नहीं है, इससे किसी का बनता बिगड़ता नहीं है। तेरे लंगोट पर जो लगाम नहीं है, इससे तू अपनी तबाही खुद किए जा रहा है। बे पलटन पैदा कर दी, खिलाएगा कहाँ से? कभी सोचा है? मैंने कसम खाई थी जितने भी दुश्मन के लड़के होंगे उससे ज्यादा मेरे होंगे। और उसी तैस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7वां लड़का पैदा करने जा रहा है। क्यों रोते हो कमबख्त? चुप हो जाओ, पिटकर चलाया। अरे बस पीकर मार डालोगे, चुप हो। मार डालोगे। साले मेरे लड़के हैं किसी और के, दुश्मन के बेटे से पिटकर चलाया। यूं नहीं हुआ कि 2-4 हाथ मार के आता। कहीं कुछ लग लुगा जाती तो कमबख्त, मेरा नाम डुबोएगा, औरतों की तरह काटता उसका नाम लेके। इतना कहा मामू, मैंने जा जाके मार करा, हिम्मत नहीं पड़ती उसकी जाने की। मेरा खून खोल रहा है। हिकमत सिंह, गीदड़ की फौज के लिए सिर्फ एक शेर काफी होता है।
क्या हुआ? अब किसने मार दिया तुम्हें? किसने मारा तुम्हें? मैं क्या कर दिया? बोलो, किसने मारा? इस संपत को तो मैं, चलो अब देखूंगा। संपत, संपत, अरे मैं कहता हूँ भागा, ज्यादा चर्बी चढ़ गया क्या? अरे क्या समझ रखा है मेरे लड़के को? जब देखो तेरे लड़के मेरे लड़कों को पीट देते हैं। अरे बाहर निकल, भी तेरी चर्बी कम कर देता हूँ। अरे सुनना नहीं सुनना, बाहर आ। क्या हुआ हिकमत सिंह? सरपंच जी, जब देखो संपत के लड़के मेरे लड़कों को पीट देते हैं। अरे बच्चे हैं, खेलते हैं, फिर 2 मिनट में एक हो जाते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं। अरे मेरे लड़के क्या अनाथ है क्या? जब जिसका मन है पीट दे। अरे ऐसी बात नहीं है हिकमत सिंह, अब मैं इन्हें समझाऊंगा अपने बच्चों को, आइंदा से तुम्हें ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। अरे गोली मारा शिकायत को। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरे लड़कों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पे हाथ लगाने की? मैं माफी मांगता हूँ, और जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें इसमें? हिकमत सिंह, संपत सिंह माफी मांग रहा है ना, फिर? सरपंच जी, ये क्या बात हुई? पहले गलती कर दो फिर माफी मांग लो। अच्छा, तुम तो माफी भी नहीं मांगते। तुम्हारे बच्चे आए दिन इतने करतूत करते रहते हैं, कभी माफी मांगी है? गिनाओ तुम्हारी गलतियां भाइयों, गिनाना जरा इनके बच्चों को करतूत। क्या बताओ सरपंच, बच्चे हैं कि आफत। अरे चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा क्या नहीं करते इनके बच्चे। अरे पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। हाँ जी हाँ, अरे भगवान ऐसे औलाद तो किसी को ना दे। सुन लिया ब्रह्मचारी जी, बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता है, उनको लिखाना पढ़ाना घुमाना खाना खिलाना होता है। जितना पैर उतना ही चादर फैलाया करो। अब चलो जाओ। सुन लिया हिकमत सिंह, सुन लिया। दुश्मन की बीवी को देख, कितनी खूबसूरत लग रही है, अपने बच्चों के साथ जा रही है, क्या सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। और एक तेरी बीवी है, 7-7 बच्चे पैदा करके ऐसा लगता है बुढ़िया हो गई हो। दुश्मन की शादी तेरे से पहले हुई थी, उसकी बहू अभी भी ऐसी है जैसे मैंने पहली बार देखी थी। जीत के भ्रम में क्यों जीते हो, तुम्हारे जीता है दुश्मन, तुम्हारे जीता है दुश्मन, कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन, कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन, तुम हो सोच समझ के दुश्मन, तुम हो पूरे अकल के दुश्मन, तुम हो पूरे अकल के दुश्मन, कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। ऊपर वाला तुम्हें बचाए, ऊपर वाला तुम्हें बचाए, तुम तो हिमाकत हद करते हो, तुम तो हिमाकत हद करते हो, कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन।